क्या हुआ जीजू, अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। देखो मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? देखो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरी साली हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और तुम्हारी बहन घर गई हुई है अपनी फर्स्ट डिलीवरी के लिए, तो उसने तुम्हें मुझे हेल्प करने के लिए भेजा है, ना कि मुझे परेशान करने के लिए, समझो। हाँ जीजू, मुझे पता है कि दीदी मायके गई हुई है और उन्होंने मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए भेजा, तो मैं आपकी हेल्प ही तो कर रही हूँ, पर आप समझ ही नहीं रहे हो। तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, मुझे काम करते हुए डिस्टर्ब कर रहे हो। ओह जीजू, ये फालतू की बातें हैं कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप कोई बच्चे थोड़ी ना हो जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश में हूँ और क्या नहीं। मैं बच्चा नहीं हूँ, इसलिए मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। तुम ये बच्चों वाली हरकतें मत करो और जाओ अपनी कॉलेज की स्टडी कर लो, रूम में जाओ। ओहो, अगर ये हरकतें बच्चे करते हैं तो फिर बड़े क्या करते हैं? बड़े अपना काम करते हैं। अच्छा, ओ कम ऑन जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि लाइक आपने कभी कुछ दीदी के साथ किया ही ना हो। देखो वो मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, इसमें तुम्हें क्या मतलब है? और तुम मेरी साली हो। मतलब है जीजू, क्योंकि मैं आपकी साली हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। एक काम करते हैं ना, हम शुरू करते हैं, चलो ना जीजू। देखो मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपने रूम में जाओ। क्या आप बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपने रूम में जाओ? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? एक लड़की खुद आके आपको बोल रही है, सब कुछ ऑफर कर रही है, बट पता नहीं कैसे इंसान हो, दिमाग खराब करके रख रहे हो। तुम अपने रूम में जाओ यार, मुझे काम जा रही हूँ मैं, कोई शौक नहीं है मुझे भी यहाँ पे बैठने का। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गलती खुद कर रही हो, बीच में चिल्ला रही है। मैंने गलती कर दी अपनी वाइफ की बात मान के। मैंने उसे बोला था कि मैं अपने आप को खुद अच्छे से मेंटेन रख लूंगा, सर्वाइव कर लूंगा अकेले भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरी बहन आएगी, उसका कॉलेज नज़दीक है, आपके पास रुक जाएगी, आपका खाना बनाने में हेल्प करेगी, घर के कामों में हेल्प करेगी। तो हेल्प कम कर रही है, मुझे परेशान ज़्यादा कर रही है। कह रही है मैं सामने से ऑफर कर रही हूँ, अपनी पत्नी को बताऊंगा, फिर वो खाम का टेंशन लेगी। प्रेग्नेंट वैसे ही है, होने वाले बच्चे पे असर पड़ेगा। कहाँ फंसा दिया। अपने आप को समझता क्या है? इतने दिनों से इतनी कोशिश कर रही हो, पर मेरी कोशिश पता नहीं कब कामयाब होगी, और ये प्रॉपर्टी कब अपने नाम करवाऊंगी। इतना कुछ करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उसके सामने बैठती हूँ, फिर भी उसको दिखाई नहीं देता, मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं दिखता कि मैं उसके सामने क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। पता नहीं बच्चा बच्चा करता रहता, बस इग्नोर करता रहेगा जब देखो कि मैं छोटी बच्ची हूँ। अब ना मुझसे ये सब नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आज मुझे ना उसको सीड्यूस करना पड़ेगा अपनी तरफ, वरना ये प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगी। और अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चले जाएगा। उसे वैसे ही बेचारे को इतने पैसों की टेंशन है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा ये तो। हाँ, एक काम करती हूँ, दर्द का ना बहाना बनाती हूँ, क्या पता ये मेरे पास आए और मुझे टच करने के बहाने खुद ही अट्रैक्ट हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब करती हूँ। जीजू, जीजू। अब क्या आफत आ गई इसको? आ रहा। जीजू। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मेरी ना कमर में मोच आ गई है, एक बार ये देखना जरा। अचानक ऐसे कैसे मोच आ गई तुम्हारी कमर में? अरे वो मैं किचन में सिलेंडर उठाने गई थी ना, तो इसलिए मोच आ गई, जल्दी देखो ना। जब घर पे मैं था तो मुझे बोल देते ना सिलेंडर उठाने के लिए, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? अरे जीजू, मैं आपको बोल तो देती, लेकिन कैसे? आप तो अपने काम में बिजी रहते हो ना। ठीक है, मैं डॉक्टर बुला देता हूँ अभी। अरे जीजू, डॉक्टर बुलाने का टाइम नहीं है, आप खुद देख लो एक बारी। कहाँ? यहाँ दर्द है? थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पर? थोड़ा सा और नीचे, यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। मुझे लगता है तुम्हें दर्द वर्द कुछ नहीं है, तुम ड्रामा कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। अरे जीजू, आप जा कहाँ रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, और आपको पता है कि मैं बहाना कर रही थी, तो आप समझ सकते हो कि मैं ये सब हरकतें क्यों कर रही हूँ। तुम्हारा बचपना कब जाएगा यार? कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, तुम्हें बोला था अपने रूम में जाके पढ़ाई कर लो, तुम ये ड्रामा करने लगे यार। जीजू, मेरी पढ़ाई करने की उम्र थी ना, वो खत्म हो चुकी है। आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो कि मुझे पढ़ाई नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। देखो, तुम मेरी साली हो, मेरी पत्नी की बहन। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे चीट नहीं कर सकता। अरे जीजू, चीट कर नहीं सकता, कर तो सकते हो ना। आप कैसी बातें कर रहे हो? और आखिर मैं आपकी वाइफ की छोटी बहन ही तो हूँ, और उसमें और मुझ में क्या ही फर्क है। और वैसे भी दीदी को देखो ना, सारा दिन सूट साड़ी में लिपटी रहती है, मैं कितनी हॉट एंड सेक्सी हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ। देखो, तुम हॉट और सेक्सी होगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बार बार बोल चुका हूँ तुम्हें।
अरे जीजू, क्या तुमने ये लगा रखा है कि मैं प्यार करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ? मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ ना, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे हरकत कर रहे हो मेरे साथ ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? मुझे ये थप्पड़ बहुत पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात कर रहे थे ना और मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो सब सुना मैंने। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुमने मुझे क्या कहा था। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुमने काम करने के लिए मुझे बोला है, और ऐसा आज तक हुआ है कि तुम मुझे कोई काम बोलो और वो काम मैं कर ना पाऊँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, और पैसे आ ही जाएंगे थोड़े दिनों में। देखो, जहाँ तुमने इतने टाइम तक वेट कर लिया, बस 1-2 दिन की और बात है। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक सारा काम करना ना चालू कर दिया है, और आज तो मैंने वो हरकत भी करी जीजू के साथ जो मुझे बहुत टाइम पहले ही कर देना चाहिए थी। और मुझे लगता है कि वो मेरी हरकतों से थोड़ा बहुत तो अट्रैक्ट हुए होंगे। और वैसे भी बेबी, ये घर, मकान, ये दौलत, ये सब कुछ हमारा ही तो है। बस थोड़ा सा सब्र करना बाकी है। एक बारी जीजू मेरे हाथ में आ जाए और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर मैं उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना चालू कर दूंगी। हाँ बेबी, बस तुम टेंशन मत लो, एक दिन की तो बात है। आज या कल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होते ही फिर मुझे चोरी छुपे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी तुमसे। एक काम करते हैं ना, मैं पहले अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेबी, अपना ध्यान रखना। और हाँ, तुम ध्यान रखना कि तुम मुझे फ़ोन ना करो, मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय, लव यू, टेक केयर। अब आएगा मज़ा। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? तुम्हारी बहन, तुम्हारा परिवार कितना ट्रस्ट करते हैं तुम पे, वरना कौन एक कुंवारी लड़की को उसकी जीजा के पास रहने के लिए भेजता है? वो जानते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने जीजू को सेड्यूस कर रही हो। अरे एक बहन होकर अपनी बहन का घर तोड़ना चाहते हो। अगर मैं उसको बताऊंगा ना, तुझे पता होने वाले बच्चे पर उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो ये चाहती है ना तेरे घर पे फोन करके तेरी बहन को बता दूं सब कुछ मैं? नहीं नहीं जीजू, घर पे किसी को मत बताना, और ना ही दीदी को कुछ भी बताना। बस मैं तो उसकी बातों में आगे थोड़ा सा बहक गई थी। सॉरी जीजू, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे वो इंसान जो तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ भड़का रहा है, तुम उसकी बातों में आ गई? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? घास चढ़ने गई है कल तुम्हारी? खुद सोचो, जो तुम्हारा परिवार खराब करवाना चाहता वो तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? वो तो शुक्र है कि मेरी नीयत तुम पे बुरी नहीं थी, वरना मेरा परिवार आज टूट चुका होता। और वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी ना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊँगा और तुम्हारी बहन को बताऊँगा, वो अलग, समझे? जी जीजू, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी, ये बात किसी को मत बताना प्लीज। और उस बंदे को ब्लॉक करो और मेरी पढ़ाई में फोकस करो, वरना ऐसा भगा दूंगा, समझे? ठीक है ठीक है। हे भगवान, ये मैं क्या करने चली थी? अपनी बहन का घर बर्बाद करने, वो भी अपने ही हाथों से, और वो भी इस लड़के के चक्कर में जो मेरे घर से मुझे ही धक्के मार के घर से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करती हूँ, इसको ना ब्लॉक ही कर देती हूँ। सही कह रहे थे जीजू कि ऐसे लड़कों से ना बात करनी नहीं चाहिए। कर दिया मैंने इसको ब्लॉक।